हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम जैसा चाहते हैं वैसा क्यों नहीं होता है, हमेशा हमारे मन के विरुद्ध क्यों हो जाता है, कुछ अलग क्यों हो जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके मन में हमेशा चलता है कि हम जो भी चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, भगवान हमें देना चाहता नहीं है, पर इसके पीछे का जो टीचिंग है वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और ऐसा क्यों हो जाता है, उसका पीछे का कारण क्या है, इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो चलिए देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी मैंने रामायण से लिया है। जैसा कि हर किसी को पता है कि राम जी को जब वनवास हुआ था, पीछे का कारण क्या था, चलिए उसके बारे में आपको बताता हूँ। जब राम जी का माता सीता के संग विवाह हो गया था, वो लोग अयोध्या लौट आए थे। स्वर्ग लोक में जितने भी भगवान थे वहां पे हाहाकार मच गया था कि अब यदि राम का अभिषेक हो गया तो वो राजा बन जाएगा। इसी कारण भगवान लोग में हाहाकार मच चुका था। सब भगवान मिलकर माता सरस्वती के पास में जाते हैं और कहते हैं, माता हमारी हेल्प करिए, अगर आप हमारा हेल्प नहीं करिएगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि राम जी का माता सीता के संग विवाह हो चुका है और कल सुबह में उनका राज्य अभिषेक हो जाएगा और वो राजा बन जाएंगे। अगर वो राजा बन गए तो रावण को कौन मारेगा, इसके पीछे का कोई सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप कुछ नहीं करिएगा तो कैसे चलेगा। इतना सुनते ही सरस्वती माँ कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ। भगवान लोग कहते हैं, एक काम करिए, आप जाकर मंथरा का बुद्धि फेर दीजिए। ये सुनकर सरस्वती माँ जाकर मंथरा का बुद्धि फेर देती है, पर वहां पर कुछ काम उतना बनता नहीं है। मंथरा वहां पर केकई का बुद्धि को फेरने का कोशिश करती है, पर वो ब्रेन वॉश कर पाती नहीं है। जब ये सब स्वर्ग लोग में बैठे हुए देवता लोग देखते हैं तो लोग कहते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। वो लोग फिर से माता सरस्वती के पास जाकर कहते हैं, माँ हम आपसे विनती करते हैं, आप केकई का बुद्धि फेरिए। सरस्वती माँ कहती है, ठीक है। वो जाकर केकई का बुद्धि फेर देती है और इसी कारण राम जी को वनवास हो जाता है। पर यहाँ पर हम लोगों को ऐसा लगता है कि माता केकई ने ठीक काम किया नहीं था या मंथरा ने ठीक काम किया नहीं था। उनका नाम जब भी हमारे मुख पर आता है हमें गुस्सा आ जाता है, पर इसके पीछे का जो कारण था, इसके पीछे का जो स्टोरी था, ये मैंने आपको बता दिया है। भगवान लोग भी चाहते थे कि राम जी को वनवास होना चाहिए। अगर राम जी को एक रात बीतने के बाद राजा बन जाते तो क्या आज तक हम उन्हें याद कर पाते, क्या उनके नाम के पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम राम लग पाते। ये बार आप गहराई में जाकर सोचिए, आंसर है नहीं। आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको लाइफ में कुछ मिल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए बना हुआ नहीं है या आपके संग में इतना बुरा हो रहा है। नहीं, एक बार आप सोच के देखिए। जब राम जी को वनवास मिला था, अयोध्या में सूर्योदय के पहले राम जी वन के लिए प्रस्थान करते हैं और उसी दिन भरत अपने नानी घर से शत्रुघ्न सहित वापस आ जाते हैं। जब उन्हें यह बात पता चलता है कि माता केकई के द्वारा राम जी को वनवास मिला, वो भी 14 वर्ष का, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो राम जी को लेने के लिए उनके पीछे दौड़े दौड़े जाते हैं। जब ये दृश्य भगवान लोग देखते हैं, वो फिर से सरस्वती माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माता हमारा मदद करिए, अगर आप मदद नहीं करिएगा तो कौन मदद करेगा। सरस्वती माँ कहती है, अब क्या हो गया, तुम लोगों ने जैसा कहा, पहले जाकर मैंने मंथरा का बुद्धि फेर दिया, फिर मैं माता केकई का बुद्धि फेर दिया, पर अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। सब देवता लोग मिलकर यही कहते हैं, आप जाकर भरत का बुद्धि फेर दीजिए। इतना सुनते ही माता सरस्वती क्रोधित हो जाती है। उनका क्रोध का कोई ठिकाना रहता नहीं है। एक क्षण के लिए इस दुनिया में हर इंसान का बुद्धि फेर सकती हूँ, पर एक बात हमेशा याद रखना, भरत का बुद्धि में कभी फेर नहीं पाऊंगी, क्योंकि उसका जो अपने भाई के प्रति जो प्रेम है उसमें कोई छल कपट नहीं है। तुमने कहा मैंने मंथरा का बुद्धि फेर दिया, तुमने कहा मैंने माता केकई का बुद्धि भी फेर दिया। इस कारण जब तक इस कहानी को याद रखा जाएगा तब तक सौतेली माँ को बुरी नजर से देखा जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ, मैं किसी का भी बुद्धि फेर सकती हूँ, मैं भरत का बुद्धि नहीं फेरूंगी। सरस्वती माँ हर देवता से कहती है, मैं तुम लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ, जब राम जी ने राजपाट छोड़कर वन के लिए प्रस्थान कर दिए तो तुम्हें इतना सा भरोसा नहीं है कि भरत का बात सुनकर वापस आ जाएंगे। कैसे तुम बात कर रहे हो। इतना सुनते ही हर कोई चुप हो जाते हैं और माता सरस्वती अपने ध्यान में लीन हो जाती है। पर इधर भरत अपने भाई को लेने जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ हर किसी को पता है। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, आपके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे हर सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं। जो भी इस दुनिया में हो रहा है किसी कारण हुआ है, उससे हमें सीख लेने की जरूरत है। बस हम उसे सीख लेते नहीं है और हम सोचते हैं हमारे संग बहुत बुरा हो गया, इसीलिए हम सक्सेस हो पाते नहीं है। आपको चींटी से भी सीखना है और हाथी से भी सीखना है। फर्क ये पड़ता है कि इससे क्या सीखना है, ये आप पर डिपेंड करता है। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।